हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग में राहुल गांधी ने किया चुनाव संहिता का उल्लंघन। कहा बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले लोग और कांग्रेस को करें वोट। जनता बोली राहुल गांधी के ऊपर चुनाव आयोग ले बड़ा एक्शन। वोट डालने पहुंचे सीएम सैनी ने कर दी राहुल गांधी के डीएनए टेस्ट की मांग। हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव की वोटिंग को शुरू हुए कई घंटे हो चुके हैं और आप देखिए कि जो कांग्रेस अभी तक हरियाणा चुनाव में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं का दिखाई दे रहा था, आज उसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता या फिर हम कहें कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस हरियाणा चुनाव में चुनाव संहिता की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। दरअसल जो कांग्रेस अभी तक बड़े बड़े दावे और सपने देख रहे हैं कांग्रेस के नेता, पर उन्हीं राहुल गांधी को आज अपनी पार्टी पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो चुनाव संहिता का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने जो है वो हरियाणा की जनता से अपील की कि वो जाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, पर यहीं पर अपनी पार्टी को लेकर लगातार बड़े बड़े बयान देने वाले राहुल गांधी चुनाव संहिता का उल्लंघन करते हुए कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग ज्यादा संख्या में बाहर निकलें और कांग्रेस को वोट करें। देखिए जहां पर चुनाव संहिता लगी हुई है कि कोई भी राजनेता जो है वो वोटों को प्रभावित नहीं कर सकता, वोटर्स को प्रभावित नहीं कर सकता। ये वोटर्स का अपना अधिकार है कि वो वोट कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे या चुनाव लड़ रहे एक निर्दलीय के लिए वोट देंगे। पर यहाँ पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर निकलें और कांग्रेस के लिए वोट दें, जिसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए वोट दें क्योंकि किसानों की समृद्धि के लिए है, युवाओं के रोजगार के लिए है, महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए, हर वर्ग की भागीदारी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, हर परिवार की खुशहाली के लिए कांग्रेस को वोट दें, हम संविधान की रक्षा करेंगे और भाजपा अत्याचारों के विरोध में जो है वो हथियार बनेंगे हम। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर सवेरे से आया है, तब से ही लगातार चुनाव आयोग से ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी के ऊपर एक्शन जो है वो चुनाव आयोग को लेना चाहिए। और वही आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी का ये पोस्ट जो है ये दिखा रहा है कि अभी तो सिर्फ हरियाणा में वोटिंग शुरू हुई है और किस तरीके से कांग्रेस का आत्मविश्वास जो है वो गिरकर बिखरने लगा है। और यही बड़ा कारण है कि लोग राहुल गांधी जो है वो वोटर्स को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सुबह सवेरे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज वोट करें। पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी फॉर्मर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बने और मतदान का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के सभी युवा और साथियों को मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंबाला के एक गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद एक मतदान केंद्र पर पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने वोट डाला है और यहां पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता से ज्यादा संख्या में वोट डालने की जो है वो अपील की है। इसी के साथ और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आप भी सुनिए। दोनों हवा एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।
कितनी सीटें आ रही हैं और ग्राउंड लेवल पे आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई? शाम को बता दूंगा आपको साथी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है, और शाम तक जनता फोड़ने वाली है। और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। सैनी साहब, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी हमारी सीटें जाएंगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें, किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा, और परिवारवाद के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही। उनके विकास के बारे में दलितों की कोई योजना कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाई। आज देश का, प्रदेश का हमारा जागरूक मतदाता इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो 2 प्रकार के चेहरे हैं। वो चेहरे बात तो करते हैं ईमानदारी की, काम लूटने का करते हैं, ये 2 चेहरे उनके हैं। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। ठीक, आपने सुना कि एक तरफ नायाब सिंह सैनी ने जो है वो हरियाणा में तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरी बार फिर एक बार सरकार जो है वो बनाने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के ऊपर भी बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, राहुल गांधी के डीएनए की टेस्ट की बात जो है वो कर दी है नायाब सिंह सैनी ने। उन्होंने कहा राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं जो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। अगर हम उनका डीएनए टेस्ट कराएं तो पता चलेगा कि कौन सा आरक्षण खत्म करने की बात करता था। उन्होंने कहा इंदिरा, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी आरक्षण को लेकर इसी तरीके के विचार जो हैं वो रखते हैं। देखिए, लगातार जो है वो हरियाणा से आ रही तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार मतदाता जो हैं वो घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। और इसी बीच एक अनोखा वीडियो भी सामने आया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं हिसार की तरफ से, और वो घोड़े पर सवार होकर आज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। आपने देखा कि नवीन जिंदल जो है वो घोड़े पर सवार होकर पहुंचे हैं और इसी के साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई कुछ बातें कही हैं। आप भी नजर डालिए क्या कहा है नवीन जिंदल ने। देखिए, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, आज अपना मतदान कर रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की बहादुर जनता, जागरूक जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, इसके पीछे कोई बड़ा मोटिव नहीं है, एक शुभ माना जाता है। घोड़े पे बैठ कर के जाना किसी शुभ काम के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए आज घोड़े थे यहाँ पर, मैं घुड़सवार हूँ इसलिए घोड़े पे बैठ के आया। तो वो तो आपको इतने सारे आप मीडिया के इतने साथी वहाँ पर इकट्ठे होकर के, और अगर मेरी लोकप्रियता से, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से किसी को तकलीफ होती है तो ये उनका बिजनेस है। मेरी माता सावित्री जिंदल जी जो हिसार से चुनाव लड़ रही हैं, वो हिसार की बहादुर जनता की नुमाइंदगी कर रही हैं और वो हिसार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो हिसार की जनता ये निर्णय करेगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करे। मुझे लगता है कि हरियाणा की जागरूक जनता जैसे पहले करती आई है, और अगर ये बात सही है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, क्योंकि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार हरियाणा में बनती आई है। क्योंकि हरियाणा की जनता ये समझती है कि डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश के हित में होती है, प्रदेश के युवाओं के, प्रदेश के किसानों के हित में होती है। तो अब जो है जिस तरह से केंद्र सरकार का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और हरियाणा में हरियाणा सरकार का नेतृत्व नायब सैनी जी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों के नेतृत्व में हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 आने पर और एक विकसित राज्य बनने में सबसे पहले बनेगा। और इसके लिए मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, ये पहले से ही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने
ये बात स्पष्ट की है, कई बार अमित शाह जी ने भी कहा है, और कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनेंगे। आपने सुना कि नवीन जिंदल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जनता का मूड स्पष्ट है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, क्योंकि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की राज्य में भी आती है। खैर, अब वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी है और फिर उसके बाद 8 तारीख को खुलेगा पिटारा कि आखिरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन किसका होने वाला है राज तिलक। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।